श्री गणेशाय नमः। शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि मां कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी का स्वरूप चमकीला और तेजमय है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, वहीं नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। मां कात्यायनी के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार धारण करती हैं व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी जातक देवी कात्यायनी की पूजा पूरी श्रद्धा से करता है, उसे परम पद की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी की पूजा विधि। नवरात्रि के छठे दिन इस दिन प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर मां का गंगाजल से आचमन करें। फिर देवी कात्यायनी का ध्यान करते हुए उनके समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें। रोली से मां का तिलक करें, अक्षत अर्पित कर पूजन करें। इस दिन मां कात्यायनी को गुड़हल या लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। अंत में मां कात्यायनी की आरती करें और क्षमा याचना करें। मां कात्यायनी प्रिय पुष्प। कात्यायनी देवी को लाल रंग अति प्रिय है। इस वजह से पूजा में आप मां कात्यायनी को लाल रंग के गुलाब का फूल अर्पित करें। मां कात्यायनी प्रिय भोग। इस दिन मां कात्यायनी को पूजन में शहद का भोग लगाना चाहिए। इससे मां प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। मां कात्यायनी आराधना मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्याय 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 नमो नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना। कात्यायनी शुभंदद्या देवी दानवघातिनी। मां कात्यायनी की पूजा विधि संपूर्ण। मां कात्यायनी की कथा। मां दुर्गा की छठवीं शक्ति कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना। कात्यायनी शुभ दद्या देवी दानवघातिनी। नवरात्रि में छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्या गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। मां भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाईं। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गईं। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी की कथा संपूर्ण। मां कात्यायनी की आरती। जय जय अम्बे जय कात्यायनी। जय जगमाता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, ये स्थान भी तो सुखधाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भगत हैं कहते। कत्यानी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की।
झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली, बृहस्पतिवार को पूजा करिए। ध्यान कात्यायनी का धरिए, हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को चमन पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। माँ कात्यायनी की आरती संपूर्ण। अब आप चाहे तो दुर्गा चालीसा एवं दुर्गा आरती का भी पाठ कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ दुर्गा। हम सत्यापन का प्रमाण नहीं करते हैं। सत्यापन का प्रमाण हेतु अपने विद्वान ब्राह्मण जी एवं पंडित जी से संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय मां दुर्गा।